तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपको निफ्टी 50 और साथ साथ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं अपने मार्केट के बारे में। तो आज यहाँ पर जो है 144 पॉइंट का जो है गेन दिखाई दिया अपने मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो यहाँ पे सेंटिमेंट चेंज हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे अंत में जो है 144 पॉइंट का गेन है। अभी गेन का वजह क्या है? तो देखो, जानते हो कि कल के दिन जो है फेड का आउटकम आने वाला था और वो यहाँ पे अनचेंज है, तो इसलिए कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं था। और इसलिए जो यहाँ पे एक्सपेक्ट था कि हाँ भाई यहाँ पे अनचेंज ही दिखाई देगा, तो सेम यहाँ पे वही चीज़ हुआ। इसलिए कल डाउ जोन्स में भी गेन था। और फिलहाल यदि हम लोग यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश करें तो डाउ जोन्स में आप देख सकते हो कि भाई 338 पॉइंट का जो है गेन दिखाई दे रहा है। मतलब आज भी यहाँ पे डाउ जोन्स में 1% का शानदार तेजी है। ठीक है, यदि ये यहाँ पे जो सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो है कल अपने मार्केट में भी कहीं ना कहीं बुलिश साइन दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे कुछ फोकस करें तो देखो, यहाँ पे जो है पहले तो आपको लगातार यहाँ पे फॉरेन वाले जो है स्टेक को सेल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे नेट वाले देखोगे तो भाई सेल वैल्यू ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस में, -1261 करोड़ है। कल भी सेल था, परसों भी सेल था और आज भी यहाँ पे सेल ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो देखो, यहाँ पे मेन कारण यहाँ पे क्या है। तो मैंने बताया था कि देखो, बॉन्ड यील्ड के रिगार्डिंग सेम यहाँ पर आपको जो अमेरिका का जो है ट्रेजरी जो होता है, यील्ड जो होता है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मतलब जब देखो वो जब बढ़ता है तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई यहाँ से मतलब अपने मार्केट से पैसा निकाल करके वो बॉन्ड से पैसा लगाते हैं। जैसे समझो बात, मान लो यदि मार्केट में जानते हो कि भाई रिस्क है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो कोई जो गारंटी तो नहीं है ना कि हाँ भाई यहाँ पर आपको जो है पैसा गारंटी है कि 12% का या फिर कुछ भी यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा, नहीं। लेकिन यदि मैं आपको यही बोल दूँ कि देखो भाई, आप यदि पैसा लगाते हो मेरे फंड में और मैं आपको 5% का रिटर्न गारंटी दूंगा, तो क्या आप जाओगे यहाँ पे? नहीं जाओगे, जाओगे ना। जब देख रहे हो कि भाई मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल है, या फिर हम लोग ऐसा ये सोच सकते हैं कि भाई निगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, तो बहुत से लोग यहाँ पे जाते हैं। इसलिए भाई फॉरेन वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बॉन्ड्स यील्ड में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे यील्ड्स जब बढ़ता है तो मतलब एक चीज़ क्या है कि भाई मार्केट से पैसा निकल रहा है, और जब वो यहाँ पे घटेगा, जब उसका रिटर्न कम होगा, तो मतलब क्या करेंगे भाई, लोग जो है बॉन्ड यील्ड से पैसा निकाल करके शेयर मार्केट में लगाएंगे। तो बस यहाँ पे वही फंडा है। ठीक है, तो शेयर मार्केट के लिए क्या हम लोग चाहते हैं कि भाई उसका जो बॉन्ड यील्ड होता है वो यहाँ पे कम हो, तो ही तो भाई लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। इससे क्या होगा भाई, शेयर मार्केट का जो है लिक्विडिटी बढ़ेगा। ये बहुत जो ज्ञान, ये जो अभी मैंने जो शेयर किया है ना, ये बेसिक टर्म से मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत से लोग से जैसा कन्फ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि ये क्या है जो रिगार्डिंग है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ जो शेयर किया है। अब यदि आप इसके बारे में सही से पूरा जानना चाहते हो तो जो मैंने शेयर किया है कि हम लोग इसके बारे में एक बेहतरीन वीडियो बनाऊँगा और डालूंगा। और साथ साथ मैं एक चीज़ में और अभी शेयर कर दूँ, देखो ये एक वीडियो के पार्ट में पूरा बताना संभव नहीं है, तो हम लोग यहाँ पार्ट बाई पार्ट जो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले जो इसका निफ्टी 50 का जो यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, तो जो मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पर फिलहाल क्या हो रहा है ना, एक रेंज में फिलहाल ये अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देगा। और ये मैंने सपोर्ट बताया था, ये मैंने आपको जो बताया था ब्रेकआउट लेवल, तो इस लेवल को क्या यहाँ पे होने दो, नहीं तो ब्रेकआउट होने दो या फिर ना यहाँ पे ब्रेकडाउन होने दो। लेकिन फिलहाल जो मार्केट जो बुलिश है उसके हिसाब से हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन ये हम लोग पॉसिबिलिटी से यदि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लें तो फिर तो मतलब यहाँ पे चांस ही नहीं बनता कि भाई पैसा बनेगा। तो भाई मेरे हिसाब से क्या करना है जानते हो, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, ब्रेकआउट होने दो या फिर आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन होने दो। क्योंकि देखो यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 एक यहाँ पे हाई देख लो, फिर ये लो देखो, फिर यहाँ पे हाई, फिर लो, तो मतलब ये सही संकेत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके चलेंगे, इस रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। अब जो डाउट बचे इसके बारे में तो वो आप जरूर से कमेंट ही पूछना। अब यदि हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तो आज के दिन यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा का जो गेन दिखाई देगा, 3% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला है। देखो बाई होल्ड सेल ये सबसे बड़ा मेन जो यहाँ पे होता है कि भाई क्या करे क्या ना करे, तो ये सब अभी फिलहाल यहाँ पे मत देखो। यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टेक्निकल फोकस करें तो मैंने शेयर किया हुआ है कि फिलहाल जो इसका टेक्निकल है वो मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग इस
का जो है कोई फैसला हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे मेरे साइड से। देखो बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, वो बाई होल्ड सेल वो डिसीजन यहाँ पे आपका ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि ये अभी फिलहाल जस्ट अपने जो ब्रेकआउट लेवल में ही क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो चांस थोड़ा सा यहाँ पे नीचे का यहाँ बनता है और ऊपर का ही बनता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा यहाँ पे समझेंगे। अब जानते हो कि जो इसका नंबर आया है वो यहाँ पे नंबर ओवरऑल बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। सेल्स में भी यहाँ पे जंप देखने को मिला है, और साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे देखें प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिला है, तो प्रॉफिट भी देखोगे तो भाई 77 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 113 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट है भी गेन है, सेल्स में भी यहाँ पे अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे अगर फोकस करें तो देखो जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके हिसाब से भाई यहाँ पे प्रमोटर स्टेक जो है थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम लोग गौर करें तो देखो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले जो स्टेक है वो यहाँ पे सारे 15% तक यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। ऐसे तो यहाँ पे कुछ जो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पे ये स्टेक लगातार गेन ही देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। और साथ साथ यदि हम लोग देखें डोमेस्टिक वाले का तो यहाँ पर तो भाई लगातार गेन है, ठीक है, जहाँ पर मतलब 8% था मार्च 2022 के क्वार्टर में, अभी भाई 27% यहाँ पे जो है जा चुका है। तो आप सोच सकते हो। और लेकिन बेचा किसने, तो भाई बेचा है यहाँ पे पब्लिक ने, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो इसलिए वो यहाँ पे सेल कर दिए। अक्सर भाई मैंने देखा है, देखो भाई मैंने इसे 3300-3700 मैंने लेवल से शेयर किया था कि देखो भाई आप इसके बारे में सोच सकते हो, और यदि आपने बाई किया हुआ भी है तो ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करो, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो भाई मेरे साथ तो जो यहाँ पे मुझे लगा था वो मैंने शेयर किया था। बाकी वो जो डिसीजन वो यहाँ पे आपका ही होना चाहिए। देखो कंपनी का जो बिजनेस है वो तो यहाँ पे सही है ही, साथ साथ जो यहाँ पे मेन जो गेन का वजह क्या था कि जब शामी के साथ जब पार्टनरशिप का जब न्यूज़ आया उसके बाद से ही स्टॉक में यहाँ पे रैली होना स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पे नंबर भी सही आते हुए दिखाई दिया, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटल भी स्ट्रांग हुआ, और साथ साथ जो बिजनेस के रिगार्डिंग से भी न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको ब्रेकआउट करते हुए ही स्टॉक दिखाई दे रहा था। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें फंडामेंटल ना, तो भाई 24% का कंपनी का ROC है, मतलब कंपनी जो भी पैसा अपने ऊपर लगा रहा है वो 24% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। देखो यहाँ पे ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड जब सुनते हो इसमें डेब्ट भी इंक्लूड होता है, मतलब ये जितना अच्छा है उतना अच्छा है, ठीक है, इस चीज़ को सही समझ लो। यदि डेब्ट को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर वो यहाँ पे हो जाएगा ROE, ठीक है, और यदि हम लोग डेब्ट को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और 20% से ऊपर यदि हम लोग देखते हैं तो मतलब कि कंपनी बेस्ट है, और यदि 12% से ऊपर है मतलब कि कंपनी ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी सही से आप समझना। बाकी मैंने सारा कुछ इसके बारे में बताया हुआ है, और यदि आप इसके बारे में सही से पूरा जानना चाहते हो तो एक बार आप मेरे चैनल में क्लिक करो। जाना है आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, उसमें मैंने बताया हुआ आपको फंडामेंटल बारे में जाओ, ठीक है, और उसमें मैंने डिक्सन के बारे में एक जो है स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, तो टाइम निकाल के ज़रूर से देख लो, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल में नए हो तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप ज़रूर से हमारे लिंक से ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।